चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, हिमांशी सतारा की तरफ से आप सभी का थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए। आई एम ऑडिबल, सभी को सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। सो आज का टॉपिक जो है, जैसा एज यूजुअल आप लोग को सभी को मीटिंग में पता चला है। चलिए, तो मैं बता रही थी कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सुपर टॉपअप। अभी तक अगर आप लोगों को पता हो या आप लोगों ने इवनिंग की अगर ट्रेनिंग ली है, तो जो मॉर्निंग में आफ्टरनून में जो ट्रेनिंग चल रही थी वो एक सेपरेट थी, एंड इवनिंग का जो एक बैच है उसमें लगभग अभी तक 3 ट्रेनिंग हुई है इस वीक में 3 प्लान्स सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड यंग स्टार। तो ये 3 जो हमारे बेस प्लान हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग को उसकी ट्रेनिंग मिल गई है। यस, तो अभी हम लोग को डिस्कस करना है हमारी टॉपअप पॉलिसी कैसे काम करती है। टॉपअप पॉलिसी एक्चुअली में टॉपअप होता क्या है ना, थोड़ा सा इन चीजों को भी कंफर्म होना जरूरी है। टॉपअप बोलते किसे हैं, हम लोग टॉपअप प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, ऑफिशियली क्या नेम है इस पॉलिसी का, लोग किस तरह से जानते हैं इस पॉलिसी को। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक पीपीटी स्क्रीन अपनी जो है वो शेयर करती हूँ। बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है बेसिकली, अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो बहुत छोटा सा इंश्योरेंस है ये। बाकी बेस पॉलिसीज की तरह नहीं है हमारा प्रोडक्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा बेस पॉलिसी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार या कॉम्प्रिहेंसिव की तरह काम नहीं करता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। बस आपको समझना है ये भी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर सही माने बात करें तो इसे कहा जाता है छोटी पॉलिसी को बड़ा करना। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? कई बार लोग क्या करते हैं ना, बहुत छोटे छोटे समय शॉर्ट्स परचेज करते हैं। जैसे किसी ने 2 लाख की पॉलिसी लिया हुआ है, किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली हुई है, किसी ने 4 लाख की पॉलिसी ली हुई है। आज की डेट की अगर बात करती हूँ तो ये समय शॉर्ट्स बहुत छोटे होते हैं, 3 लाख 4 लाख 2 लाख, बहुत छोटे समय शॉर्ट है। कस्टमर अगर चाहता है कि इस समय शॉर्ट को अपग्रेड करना है, अपग्रेड इन द सेंस पॉलिसी को बड़ा करना है, बट अगर कोई क्लेम आ गया है उनकी पॉलिसी में, तो डेफिनेटली कंपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं करती है। उस सिनेरियो में हम कस्टमर को क्या बोल सकते हैं कि सर आप अपनी पॉलिसी में, ये जो बेस पॉलिसी आपका चल रहा है 3 लाख रुपए की पॉलिसी है, इसके ऊपर आप एक टॉपअप प्लान ले लीजिए। ये टॉपअप प्लान जो है उसे कहते हैं स्टार सुपर सरप्लस पॉलिसी। प्रोडक्ट का नेम है सुपर सरप्लस, ये प्रोडक्ट नेम है। नॉर्मली हम लोग इसको टॉपअप प्लान बोलते हैं। चलिए, ये काम कैसे करता है? बेस पॉलिसी के ऊपर काम करता है हमारा सुपर टॉपअप प्रोडक्ट। ये बेस पॉलिसी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके ऊपर काम करेगा। कैसे काम करेगा वो मैं भी जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे देन आप लोगों को अपडेट कर। चलिए, एक छोटी सी कुछ चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो प्रीवियसली इस पॉलिसी के अंदर थे, रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले ये प्रोडक्ट हमारा अपडेट हुआ है, रिवाइज हुआ है, तो कुछ कंपनी ने इसके अंदर फीचर्स जो है अच्छे कर दिए हैं। पहले इस प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ 25 लाख तक का ही समय शॉर्ट था, लेकिन कंपनी ने अभी इसका समय शॉर्ट इंक्रीज करके 1 CR 1 करोड़ तक का समय शॉर्ट कंपनी ने कर दिया है। पहले इस प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई कस्टमर 60 साल के बाद पॉलिसी लेता है तो उसमें कंपलसरी मैंडेटरी है कोपेमेंट, बट अभी कोपेमेंट नहीं है। ये अच्छे कुछ ऑप्शंस हैं। अगर कोई पर्सन 65 ईयर्स की एज में भी पॉलिसी परचेज कर रहा है ना, तो स्टार हेल्थ किसी तरह की कोई कोपेमेंट नहीं लगाएगी। ध्यान रखिएगा, कोई कोपेमेंट अवेलेबल नहीं है अभी। पहले डिफाइंड लिमिट हमारी बहुत कम होती थी, 3 लाख 5 लाख और 10 लाख। अभी कंपनी ने डिफाइंड लिमिट को भी बढ़ा दिया है। जैसे जैसे समय शॉर्ट इंक्रीज हुए हैं वैसे वैसे डिफाइंड लिमिट भी इंक्रीज हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री क्या होती है इस प्रोडक्ट के अंदर? 18 to 65, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बच्चों की बात करती हूँ तो चिल्ड्रंस यहाँ पर 91 डेज टू 25 ईयर्स तक कवर हो सकते हैं। 25 साल तक बच्चा मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में रह सकता है। जब बच्चा 26 ईयर्स का कन्वर्ट होगा तो कंपनी बच्चे को एक सेपरेट प्रोडक्ट ऑफर कर देती है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। अगर किसी ने 30 ईयर्स की एज में पॉलिसी परचेज की है और वो अगर 99 ईयर्स तक जिंदा रहता है, लाइफ रहता है, तो कंपनी उनके पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यू करेगी। देन पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो कस्टमर 1 साल और 2 साल का एक साथ प्रीमियम पे करके पॉलिसी 2 साल की एक साथ परचेज कर सकता है। कंपनी से उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इसके साथ साथ प्री मेडिकल स्क्रीनिंग क्या होता है? किसी तरह का कोई भी मेडिकल टेस्ट पॉलिसी लेने से पहले जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, हेल्थ चेकअप जो होता है, हमारी पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं है। तो नो प्री मेडिकल एक्सेप्टेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। विदाउट एनी टेस्ट पॉलिसी मिल जाती है।
नेक्स्ट, टू वेरिएंट्स, तो दो तरह के वेरिएंट है हमारे पॉलिसी में, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। बट हम लोग जो भी ट्रेनिंग करते हैं, जो प्लान सेल करते हैं, वो गोल्ड है। सिल्वर के अबाउट हम लोग ना ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं और ना सेल करते हैं, बिकॉज ऑफ सिल्वर में बहुत सारी मिस गाइड किया जाता है कस्टमर को, तो सिल्वर प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। मोस्ट पब्लिक गोल्ड प्लान सेल होता है, तो हम लोग गोल्ड के रिगार्डिंग ही आज की ट्रेनिंग में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, डिफाइन लिमिट जिसे हम लोग बोलते हैं। कस्टमर की बेस पॉलिसी कितने समय शॉर्ट की चल रही है, ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। बेस पॉलिसी किसे कहते हैं ना, जो कस्टमर का हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव हो, चाहे यंग स्टार हो। इसके अलावा हो सकता है कस्टमर के पास इन स्टार की पॉलिसीज ना हो के एनी अदर कोई प्रोडक्ट हो, कोई और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, किसी अदर कंपनी का हो सकता है उनको उनकी कंपनी के थ्रू मिला हो, कोई ग्रुप इंश्योरेंस हो, कोई बैंक पॉलिसी हो। तो हम सभी पॉलिसीज के ऊपर अपना टॉपअप कस्टमर को दे सकते हैं। ये टॉपअप होता है किसी की भी प्रीवियस छोटी पॉलिसी को बड़ा करना। एक्चुअल में वो पॉलिसी बड़ी नहीं होगी, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उसके ऊपर काम करेगा। बताएंगे कैसे। तो उसे कहा जाता है डिफाइन लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट अगर बात करती हूँ तो समय शॉर्ट्स के, हमारे पास कौन कौन से समय शॉर्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कंपनी मिनिमम 5 लाख रुपीज, 10, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 CR, मतलब मिनिमम 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का समय शॉर्ट कंपनी ऑफर करती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिफाइन लिमिट की, डिफाइन लिमिट इन द सेंस कस्टमर की जो प्रीवियस पॉलिसी है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 3 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20 और 25, तो ये कुछ हमारे पास डिफाइन लिमिट्स अवेलेबल हैं। हो सकता है कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी सिर्फ 2 लाख रुपए की चल रही हो, तो हम यहाँ जो मिनिमम डिफाइन लिमिट है वो 3 लाख ऑफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड डिफाइन लिमिट में नहीं है। हो सकता है कस्टमर की पॉलिसी 7 लाख की चल रही हो, मे बी कुछ ऐसी पॉलिसीज भी है कंपनी में लाइक अदर इंश्योरेंस में जहाँ पर 7 लाख का सम एश्योर्ड भी अवेलेबल है। तो अगर कस्टमर का 7 लाख का सम एश्योर्ड है प्रीवियस बेस पॉलिसी के अंदर, तो हम यहाँ कस्टमर को 5 लाख डिफाइन लिमिट मेंशन करके चलेंगे, बिकॉज 5 लाख 7 के नियर बाय। अगर मैं 10 लाख दे दूंगी तो कस्टमर का फर्स्ट क्लेम जो है वो 10 लाख तक का प्रीवियस पॉलिसी से मेंशन होगा, इसीलिए हम 10 नहीं देंगे, 5 लाख सम एश्योर्ड ऑफर करेंगे कस्टमर को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर रूम रेंट लिमिट की बात कर लेते हैं। तो रूम यहाँ पर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है रूम के ऊपर, सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी कवर करती है, किसी तरह की कोई लिमिटेशंस, कोई कैपिंग्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईसीयू की, तो आईसीयू भी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर है। और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की बात करते हैं तो कंपनियां सभी तरह के फेसेस, सर्जन, मेडिकल डॉक्टर्स की कंसल्टेशन की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं सभी की फेसेस ऑन एक्चुअल बेसिस कंपनी कवर करती है। सभी तरह की मेडिकल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, लाइक एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, आईसीयू चार्जेस ऑन एक्चुअल बेसिस। नेक्स्ट अगर बात करती हूँ तो कंपनियां ड्रग्स एंड मेडिसिन भी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है। 100% एक्सरे, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक मटेरियल्स, मेडिसिन, सर्जिकल अप्लायंसेस, एवरीथिंग कंपनी कवर करती है। कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना होता है। इसके बाद अगर बात करूं प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस की, तो कंपनी यहाँ पर प्री मींस हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, तो कंपनी लगभग 60 दिन पहले के और 90 दिन 90 डेज बाद के एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, तभी मैंने सिर्फ नॉर्मल आपको बताया कि कंपनी 60 दिन पहले और 90 दिन बाद के एक्सपेंसेस भी कवर करती है। अब वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं आप लोगों को पता है ऑलरेडी इस चीज के बारे में। एडमिट होने से पहले जितने भी कस्टमर ने लाइक मेडिसिन परचेज की हुई है या डॉक्टर कंसल्टेशन है, जिस डिसीज से रिलेटेड एडमिट होंगे उसी डिसीज से रिलेटेड ही ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिन होनी चाहिए या टेस्ट होने चाहिए। एनी अदर होगा तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ, डिफरेंट डिफरेंट समय शॉर्ट पर। नेक्स्ट डे केयर प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो डे केयर प्रोसीजर्स ऑल डे केयर कवर है। पता है ना डे केयर में कौन कौन से प्रोसीजर्स, कौन कौन सी सर्जरीज आती हैं, लाइक स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, स्पेसिफिक डिसीज जो होती है उसमें से कुछ हद तक हमारी डे केयर में कवर होती है, जिसके लिए 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट एक स्पेशल फीचर इस पॉलिसी के अंदर कंपनी ऑफर कर रही है और वो है रिचार्ज बेनिफिट। आप लोग को पता है रिचार्ज बेनिफिट किसी अदर प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है? कौन बताएगा मुझे? रिचार्ज बेनिफिट कंपनी एक और प्रोडक्ट में ऑफर कर रही है।
FHO में है मैम। FHO में, वेरी गुड दुर्गेश जी, वेरी गुड। रिचार्ज बेनिफिट एक ऐसा है जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट समझते हैं, जितना कंपनी ने लाइक 5 लाख के लिए 10 लाख के लिए जो सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम कंपनी ने लिया है, कंपनी उसी प्रीमियम में एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे रही है, रिचार्ज बेनिफिट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कंपनी आपको इस पॉलिसी में वो एक्स्ट्रा फीचर भी ऑफर कर रही है। ये ऐसा ही सेम फीचर हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के अंदर भी अवेलेबल है। तो यहाँ समझ लेते हैं, कंपनियां अगर कस्टमर सपोज 3 लाख की डिफाइन लिमिट रखते हैं, डिफाइन लिमिट समझते हैं जो प्रीवियस कस्टमर की जो प्रीवियस बेस पॉलिसी है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर वो 3 लाख की कस्टमर की है जहाँ डिफाइन लिमिट हमने मेंशन किया हुआ है, तो कंपनी से यहाँ कस्टमर को 50,000 रुपीज का रिचार्ज बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। ये सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा काउंट होगा। 5 लाख की बात करती हूँ, अगर 5 लाख की डिफाइन लिमिट है तो यहाँ पर 75,000 रुपीज का रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। 10 लाख की डिफाइन लिमिट पर कंपनी 1 लाख रुपए का रिचार्ज लिमिट एक्स्ट्रा देती है, और 15 लाख से ऊपर की डिफाइन लिमिट पर कंपनी 2.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट या कह सकती हूँ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड काउंट करके चलती है। तो ये कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कस्टमर को। चलिए इसके बाद बात करते हैं रोड एंड एयर एम्बुलेंस की। तो रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं। रोड एम्बुलेंस पता है जो कभी भी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होने पर हम लोग एक हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, और जो एम्बुलेंस हमारे घर आती है पेशेंट को ले जाने के लिए, उसे कहा जाता है रोड एम्बुलेंस। तो कंपनी यहाँ पर 3,000 रुपीज 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी यहाँ कवर करती है। 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन ये आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी के अंदर कवर होगा। इससे अलावा जो आपकी बेस पॉलिसी होगी उसमें जो कवर होगा वो सेपरेट है। जब वो सम एश्योर्ड खत्म हो जाएगा उसके बाद टॉपअप स्टार्ट होगा, एंड टॉपअप में कंपनी 3,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर करेगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं। तो कंपनियां एयर एम्बुलेंस भी कवर करती है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, लेकिन 10% ऑफ सम एश्योर्ड तभी एप्लीकेबल है जब कस्टमर का सम एश्योर्ड 10 लाख और 10 लाख अबव होगा, तभी 10% ऑफ सम एश्योर्ड एयर एम्बुलेंस कंपनी कवर करेगी। इससे कम का अगर है तो कंपनी कवर नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट है सेकंड मेडिकल ओपिनियन। तो आप लोगों को पता होगा हमारी मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज के अंदर सेकंड मेडिकल ओपिनियन ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम अब कंपनी को एक मेल कर सकते हैं emedicalopinion@starhealth.in। इस मेल आईडी पर अगर हम मेल करते हैं, कस्टमर अपनी पॉलिसी नंबर, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में मेल करेगा। वहां से हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की कॉल आती है और पेशेंट से बात किया जाता है। लाइक पेशेंट अगर कोई कंफर्मेशन चाहता है कि मेरी ये ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी ये सर्जरी चल रही है, और मैं इसके अगेंस्ट एक कुछ लाइक डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता हूँ, किसका कोई सब्स्टिट्यूट है, मैं एनी अदर मेडिसिन ले सकता हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं एक पेशेंट के माइंड में, उसके दिमाग में चल रही होती है अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो यस, ये डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर्स की कॉल कस्टमर के पास आ जाती है। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। तो हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट एज यूजुअल बता देती हूँ, मंथली ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पीपीटी की स्क्रीन पर दिख रहा है, बट मंथली ऑप्शन कंपनी बंद कर चुकी है, क्लोज हो चुका है। अभी हमारे पास यहाँ पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली ही ऑप्शन अवेलेबल है। या तो कस्टमर क्वार्टरली बेस पर लेगा, या हाफ ईयरली लेगा, या ईयरली, या फिर 2 साल का एक साथ एनुअल ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट, अगर कस्टमर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पर ये पॉलिसी परचेज करता है, तो हमारे यहाँ अगर कोई कस्टमर 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो 5% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अगर कस्टमर यहाँ पर 2 साल का प्रीमियम पे नहीं कर रहा है लेकिन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पर पॉलिसी ले रहा है, तो वो जो 5% डिस्काउंट है वो कंपनी ऑफर नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करें डिलीवरी एक्सपेंसेस की। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी यहाँ पर मैटरनिटी कवर नहीं कर रही है। डिलीवरी एक्सपेंस का मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहाँ मैटरनिटी कवर कर रही है, कंपनी यहाँ पर डिलीवरी कवर कर रही है। मीन्स अगर कस्टमर का कोई क्लेम आ जाए तो कंपनी उसके 50,000 रुपीज पे करेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैटरनिटी कवर नहीं है, ओनली डिलीवरी कवर है इसके अंदर। इसका वेटिंग पीरियड है, कंपनी यहाँ पर 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। चलिए इसके बाद अगर बात करूं तो कंपनी रेगुलर प्लान का ऑप्शन दे रही है। अगर कोई कस्टमर हमारे इस पॉलिसी को कंटिन्यूटी में 5 इयर्स तक रिन्यू करता है, 5 साल तक ये पॉलिसी कंटिन्यूटी में अगर कस्टमर रिन्यू कर रहा है, तो 5 साल के बाद कंपनी इस पॉलिसी को बेस प्लान में स्विच कर देगी। अगर कस्टमर चाहता है तो उसको बेस प्लान में स्विच कर सकता है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है उसके लिए कस्टमर कितना सम एश्योर्ड कंपनी ऑफर करती है, डिपेंड करेगा कस्टमर के क्लेम के ऊपर।
अगर कस्टमर ने बहुत ज्यादा क्लेम्स लिए हुए हैं तो कंपनी ऑफर नहीं करेगी, कोई क्लेम नहीं है तो कंपनी सम एश्योर्ड अपने अकॉर्डिंग देगी कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी के बिहाफ पर। वेलनेस सर्विसेज एज यूजुअल हमारे सभी प्रोडक्ट में वेलनेस सर्विसेज अवेलेबल है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से आप वेलनेस डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ सिल्वर स्टार्ट हो जाता है, तो सिर्फ एक ही इसके अंदर ऑप्शन है जो मुझे आप लोग को बताना है वेटिंग पीरियड का। तो हमारे यहाँ आप लोग को पता है कि सिर्फ और सिर्फ वेटिंग पीरियड 3 तरह के होंगे। इनिशियल वेटिंग पीरियड है फर्स्ट 30 डेज, पहले 30 दिन कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती एज यूजुअल। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक डिसीज कौन कौन सी होती हैं, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, ये सभी तरह के डिसीज जिसमें छोटे छोटे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे ट्रीटमेंट्स कंपनी यहाँ 1 साल के बाद कवर करती है। और अगर बात करती हूँ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की पीईडी, तो कंपनी यहाँ पर पुरानी बीमारी भी 1 साल के बाद कवर करती है। चलिए अगर मैं बात करूँ इस प्लान से रिलेटेड, तो बेसिक्स इस प्लान की यही है, इस प्लान में यही सब चीजें कंपनी कवर करती है। आप लोगों के किसी तरह की कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं प्लीज मेरे साथ में। वेटिंग पीरियड मैंने बताया 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, इसका फर्स्ट रूल हमारा रहता है एज यूजुअल हमेशा की तरह। और 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। इसके अलावा कंपनी कोई भी पुरानी बीमारी 1 साल के बाद कवर करती है। मैम इसमें जो वेटिंग पीरियड 1 साल का है, सपोज कि किसी को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया गया, हाँ, उसमें तो 4 साल की वेटिंग है, हाँ, और टॉपअप दे दिया गया उसको 5 लाख का कॉम्प्रिहेंसिव और 1 करोड़ का टॉपअप दे दिया गया, ठीक है। और कोई बीमारी 1 साल के बाद फाइंड होती है तो कॉम्प्रिहेंसिव तो उसमें कवर नहीं करेगा, तो टॉपअप से उसका कवरेज मिलेगा? पहले 5 लाख का नहीं मिलेगा, 5 लाख के ऊपर टॉपअप काम करेगा। तो फर्स्ट अगर मान लेते हैं 7 लाख का क्लेम आता है तो पहला 5 लाख कॉम्प्रिहेंसिव से जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव से तो कवर होगा नहीं बिकॉज पुरानी बीमारी है, तो पहले 5 लाख कस्टमर को देना होगा, उसके ऊपर का जो क्लेम होगा वो हमारे सुपर टॉपअप पॉलिसी से जाएगा। अच्छा, दूसरा ये जो मूव टू रेगुलर प्लान का कंसेप्ट है, सपोज कि कोई आदमी 5 लाख का बेस प्लान रखे हुआ है, 1 करोड़ का टॉपअप है, और 5 साल रेगुलर प्लान करने के बाद अगर मूव करता है तो कंपनी अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा 1 करोड़ में मूव कर देगी उसको? नहीं सर, सपोज एक एग्जांपल मैं भी यहाँ देती हूँ। मान लेते हैं किसी कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी जो है वो बेस पॉलिसी एफएचओ चल रही है, ठीक है। एफएचओ में यहाँ कस्टमर ने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है और टॉपअप उसके ऊपर 1 करोड़ का है। अब यहाँ अगर 5 साल कंटिन्यूटी में पॉलिसी चलने के बाद अगर आप कस्टमर बोलेगा कि मुझे एफएचओ में कन्वर्ट कर दो, तो एफएचओ में तो 1 करोड़ सम एश्योर्ड है ही नहीं ना। तो यहाँ पर कंपनी डिसाइड करेगी, एक एवरेज सम एश्योर्ड कंपनी ऑफर करती है, तो मे भी हो सकता है कंपनी यहाँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एफएचओ में कन्वर्ट कर दे कस्टमर के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी कितना सम एश्योर्ड ऑफर करेगी, कस्टमर चूज नहीं कर पाएगा। कंपनी बताइए कि एवरेज कुछ एवरेज होगा ना कि कंपनी मान लीजिए कि किसी ने अगर 5 लाख का बेस पॉलिसी लेके 1 करोड़ का प्रीमियम दिया 5 साल, तो एक एवरेज तो ना कि हाँ ये लमसम में कंपनी उसको ऑफर कर देगी? नहीं सर, लमसम नहीं है, कंपनी डिसाइड करेगी उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पर कि उनको पुरानी बीमारी है नहीं है, कोई पीडी मेंशन किया है, कोई क्लेम प्रीवियसली लिया है नहीं लिया है, या लिए हैं तो कितने क्लेम्स लिए हैं। तो नहीं, मेरा जो सिनेरियो है वो है कि कोई क्लेम भी नहीं है, कोई पीडी भी नहीं है, एकदम फ्रेश पॉलिसी है। उस केस में भी सिर्फ कंपनी डिसाइड करेगी, ऐसा कोई लमसम फिगर कंपनी ने प्रोवाइड नहीं। कस्टमर को कोई प्रेडिक्शन देके, इसीलिए कि किसी कस्टमर को आप बोलने में थोड़ा होता ना कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपको एक एवरेज इतने का ऑफर हो जाएगा, तो कोई प्रेडिक्शन का कस्टमर को नहीं दे सकते हैं। अगर एवरेज बोले तो आप 15 लाख 20 लाख नियर बाय बोल सकते हैं। अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो उसको ये बोल सकते हैं कि 30 से 50 लाख के बीच में आप मान के चलिए। हाँ, मान के चलिए, उनको बोल सकते हैं आराम से। और ये जो को पेमेंट का फिर फंडा वही है कि 60 से ज्यादा कोई आदमी है तो अगर उसको पुराने पॉलिसी में को पेमेंट लगता है तो वहां से लगेगा, हमारे पॉलिसी का जब लिमिट शुरू होगी तो हम उसको को पेमेंट नहीं लेंगे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अगर उनकी प्रीवियस बेस पॉलिसी में को पेमेंट है और जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी है वहां तक कस्टमर को को पेमेंट बियर करना होगा, लेकिन उसके बाद में अगर वो बेस पॉलिसी खत्म हो जाती है तो हमारी कंपनी में कस्टमर का कोई को पेमेंट नहीं आएगा। कोई सेम फैसिलिटी एयर एम्बुलेंस का कि किसी ने अगर 20 लाख का टॉपअप लिया है तो अगर उसके पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस का कवरेज नहीं है तो उसका जब 5 लाख का पॉलिसी खत्म होगा उसके बाद अगर एयर एम्बुलेंस की नीड होगी तो हमारा पॉलिसी उसको कवर करेगा, टॉपअप बिल्कुल कवर करेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड।
जी मैम, ठीक है, समझ गया। वेरी गुड दुर्गेश जी। ठीक है चलिए मैम, थैंक बाकी यू। एनीवन अच्छा लगा ठीक है दुर्गेश मैम, जी ने थैंक यू। कुछ अच्छे, थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा दुर्गेश जी ने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुट आउट किए। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे ना तो आप लोग की नॉलेज गेन होगी, आप लोग कुछ अपना दिमाग दौड़ाएं, आप क्वेश्चंस पुट करें। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार विनय जी। हाँ हाँ जी मैम। मैडम मैं एक चीज थोड़ा सा मैडम माफी चाहूंगा मैडम, मैं थोड़ा लेट हो गया इसमें ज्वाइन करने में। तो मैडम ये जो अभी आपने बताया कि ये जो प्लान आपने समझाया है, ये मैडम आपने पूरा समझा दिया या मैडम अभी कुछ बैलेंस है इसके कुछ पॉइंट? क्योंकि प्लान बहुत बड़ा नहीं है तो प्लान छोटा ही और बेसिक्स ही है इस प्लान में समझने वाले। इस प्लान को यही समझने कि ये प्लान काम कैसे करता है, तो प्लान तो पूरा हो चुका है सर। अच्छा, कंसेप्ट पूरा हो चुका है मैम। हम्म, जैसे आप मैडम एक ही है बताइए। ना, जैसे मैडम इसमें लिखा है ना कि सिर्फ एक साल में, एक साल वेटिंग पीरियड में पुरानी बीमारी कवर हो जाएगी। तो मैडम ये जो प्लान है इसके, ये मैडम मतलब में कौन सा प्लान है? मतलब जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है या यंग स्टार, ये मतलब ना यंग? तो कॉम्प्रिहेंसिव है ना यंग स्टार है, ये सुपर टॉपअप प्लान है, सुपर टॉपअप पॉलिसी है ये। तो ये मैडम स्टार की है? हाँ जी साल की है। आपको समझ में नहीं आया, मैं समझ गई क्योंकि आपने बहुत लेट ज्वाइन किया ना। कोई बात नहीं, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको पर्सनली कॉल पर समझा दूंगी, मुझे कॉल कर लीजिएगा। और ठीक इसकी है। कुछ वीडियोस भी हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। तो आई होप आप सभी को वो चीजें जो डाउट्स होंगे, मे बी कई लोग यहाँ नहीं पूछ पाते हैं, तो वो आप लोगों को बाद में क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक मीटिंग देखकर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी उन्होंने ये दुर्गेश जी ने पूछा था कि ये मैम जो 5 इसमें ऐसा मत, ऐसा है क्या मैडम इसमें, जैसे कोई कोई अगर करवाता है इंश्योरेंस है, तो वो जैसे कहा कि भाई 5 लाख का इंश्योरेंस करवाएगा तो 1 करोड़ रुपए का कैसे, क्या मैडम थोड़ा ये वाला कंसेप्ट बताएंगे आप, क्या था ये? मैं बताती हूँ, ये सुपर टॉपअप पॉलिसी है। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है बेस पॉलिसी, बेस प्रोडक्ट, और एक होता है सुपर टॉपअप प्रोडक्ट। ठीक है, बेस पॉलिसी कस्टमर ने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, चाहे वो बैंक से लिया हुआ हो, चाहे कंपनी से मिला हो, या किसी भी अदर कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से परचेज किया हो, या स्टार का ही हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कस्टमर ने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया हुआ है। ये भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन ये बेस पॉलिसी के ऊपर काम करता है। मान लेते हैं किसी ने पॉलिसी 3 लाख की ली हुई है, 3 लाख सम एश्योर्ड। अब मैं अगर आज की बात करूं तो आज का जो सिनेरियो है कोविड से रिलेटेड, या आज के डेट में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स किसी को भी फर्स्ट शॉट में डायग्नोज हो जाती है, तो वहाँ 3 लाख एक बहुत छोटा सा, बहुत नॉमिनल सा सम एश्योर्ड है। ठीक है, मान लेते हैं कस्टमर का 3 लाख खत्म हो गया, क्लेम 3 लाख का आया, कंपनी ने पे कर दिया, लेकिन कस्टमर का ट्रीटमेंट अभी और चलना है, अभी और कस्टमर को 5 दिन 7 दिन 10 दिन एडमिट होना है, और अभी क्लेम अभी 5-7 लाख अभी और लगेगा। अब क्या होगा, कस्टमर को वो 5 से 7 लाख रुपए अपनी पॉकेट से पे करना होगा। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने हमारा ये सुपर टॉपअप प्रोडक्ट ले रखा है, परचेज किया हुआ है, तो कंपनी यहाँ पर उनकी प्रीवियस जो 3 लाख की पॉलिसी है, वो 3 लाख खत्म होने के बाद उसके ऊपर का जितना भी सम एश्योर्ड होगा वो हमारी स्टार हेल्थ पॉलिसी से जाएगी। समझ आया आपको विनय जी? हाँ जी मैम, आ गया मैम। हाँ, पहले वो 3 लाख, पहले वो बेस पॉलिसी जो है वो खत्म होनी जरूरी है। अगर वो खत्म होगा तभी उसके बाद ये हमारी टॉपअप पॉलिसी काम करेगी। अगर वो खत्म नहीं हुआ है तो हमारी टॉपअप पॉलिसी काम नहीं करेगी। ठीक है। और मैडम अगर लगा लीजिए किसी ने, मतलब मैडम किसी को यूज, उसने मैम अपनी पॉलिसी तो ले ली ये वाली, मतलब हेल्थ केयर वाली, और मैडम लगा लीजिए उसने यूज नहीं करा, वो बीमार नहीं पड़ा ठीक है, फ्यूचर में कभी भी, तो मैडम कुछ उसको मतलब रिवर्ट भी मिलेगा फिर कंपनी के एंड हाँ से? बिल्कुल। अगर कस्टमर का कोई क्लेम नहीं आया है किसी भी तरह का, तो कंपनी उनकी पॉलिसी में कुछ परसेंट नो क्लेम बोनस एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड ऐड ऑन कर देती है। तो मैंने ये फिर एवरी ईयर मिलता है ना ये? एवरी ईयर मिलता है, बिल्कुल सही। ठीक है मैम, ठीक ठीक है विनय जी, थैंक बाकी कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर है आपके पास? यू। जी मैम। चलिए, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं देखकर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। बाकी रेस्ट, बाकी लोग हेलो बताइए। मैम, ये जो खत्म होने से मतलब बेस पॉलिसी में अगर मान लीजिए कोई बैलेंस बचता है 5-10 हजार रुपए बैलेंस बच जाता है, तो इसको यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आप कि कह 3 लाख रही की ना। पॉलिसी है, क्लेम 2,90,000 का आ गया। ठीक है, अभी 2,90,000 का तो कंपनी ने पे कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से क्लेम आता है, आपकी बार 5 लाख का क्लेम फिर आया है, तो 10,000 उनकी बेस पॉलिसी से जाएगा, और उसके बाद रेस्ट 4,90,000 हमारी टॉपअप पॉलिसी से जाएगा। अच्छा, पहले उसका 100%
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। 100% कंज्यूम तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, आप समझिए। अगर किसी की बेस पॉलिसी 3 लाख रुपए की चल रही है, पहला क्लेम 2,90,000 का आया, कंपनी ने पे कर दिया, अब पॉलिसी में कितना बचा, सिर्फ 10,000 रुपए। अब करेक्ट। कस्टमर का फिर से क्लेम मान लेते हैं अगर 5 लाख रुपए का आया, तो सही मायने में कंपनी तो सिर्फ 10,000 रुपए देगी ना, क्योंकि बेस पॉलिसी में 10,000 बचा हुआ है। लेकिन अगर किसी ने राइट। हमारा टॉपअप प्लान परचेज किया हुआ है, तो 10,000 रुपए उनकी बेस पॉलिसी से जाएगा, और उसके बाद 4,90,000 हमारी टॉपअप पॉलिसी से जाएगा, तो कस्टमर को पूरा बेसिकली क्लेम मिलेगा। ओके, आई अंडरस्टैंड। बट बेसिकली मुझे एक बात बताइए, बेस प्लान और इस टॉपअप प्लान में डिफरेंस क्या है? अब बेस प्लान ही क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, टॉपअप क्यों ले लें? मान लो बेस प्लान ही हम गुड इंक्रीज क्वेश्चन, करते हैं तो। गुड क्वेश्चन। चलो मैं बता देती हूँ। अगर मैं बेस प्लान, वैसे आपने क्वेश्चन अच्छा किया है कि बेस प्लान का ही समय शॉर्ट 2 बढ़ा के नहीं लेना चाहिए। ले सकते हाँ हैं, अगर जी। कस्टमर कैपेबल है प्रीमियम पे करने में तो ले सकते हैं। आप लोगों को पता है जो हमारा टॉपअप प्रोडक्ट है उसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही नॉमिनल काउंट होता है, बहुत ही नॉमिनल। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी है, और अब वो अगर बेस पॉलिसी 3 लाख रुपए की है, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का टॉपअप लेते हैं, तो टोटल मिला के पॉलिसी हो जाएगी 13 लाख रुपए की। 3 लाख बेस, 10 लाख टॉपअप। लेकिन बेस पॉलिसी का तो जो प्रीमियम जाएगा वो तो जाएगा ही, लेकिन जो टॉपअप है ना उसका हार्डली 3,500 रुपए या 4,000 के आसपास प्रीमियम का, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने को, हार्डली बोला है, अदरवाइज इससे कम ही प्रीमियम होगा। तो यहाँ पर किसी भी बड़ी एज पे भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं ना, तो यहाँ प्रीमियम बहुत ही कम होता है। नॉमिनल प्रीमियम पर कंपनी पॉलिसी ऑफर करती है, तो कस्टमर के लिए क्या होता है, पॉलिसी बड़ी मिल जाती है और प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल पे करता है कस्टमर, तो यहाँ कस्टमर को एक बेनिफिट मिल जाता है। और बेनिफिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बेनिफिट रहेंगे जो नहीं, बेसिक बेनिफिट्स में पॉलिसीज भी में। है, नहीं बेनिफिट्स में भी डिफरेंस है ऑफ कोर्स, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी बेस ही होती है, और सुपर टॉपअप पॉलिसी सुपर टॉपअप है, तो दोनों में डिफरेंस की अगर बात करूं तो है कुछ डिफरेंसेस, ऐसी बात नहीं है। वो हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या? वहां आपको हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है हर पॉलिसी में, किसी में एवरी ईयर है, किसी में क्लेम फ्री ईयर है। सुपर टॉपअप पॉलिसी में आपको वो हेल्थ चेकअप कूपन नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं तो उसको पॉलिसी में भी कंपनी आपका प्री एंड पोस्ट कवर करती है, यहाँ भी कंपनी आपका प्री एंड पोस्ट कवर करती है। बेस पॉलिसी में कंपनी आपको नो क्लेम बोनस ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर सुपर टॉपअप पॉलिसी में कंपनी आपका नो क्लेम बोनस ऑफर नहीं करती है। तो डिफरेंस तो है दोनों के फीचर्स की अगर बात करूं तो, बस प्रोडक्ट आपको समझ नहीं, में आना चाहिए। मेजर कोई मेजर डिफरेंस मतलब बेसिक पॉलिसी में हेल्थ चेकअप तो बेसिक उसने ले ही रखी है, तो हेल्थ चेकअप तो उसको मिला ही, हम्म, वो तो मिलेगा ही मिलेगा बेसिक पॉलिसी में। मतलब उसके मतलब कोई लॉस कस्टमर को बेसिक, अगर बेसिक इंक्रीज करता है तो केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स है या कुछ और बेनिफिट्स है? नहीं मेजरली तो यही चीज है कि अगर कस्टमर अपना बिग समय शॉर्ट बेस में नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम पर ही इफेक्ट आता है। आप सुपर टॉपअप देंगे तो प्रीमियम चीपेस्ट मतलब होगी। क्लेम क्लेम में उसको कोई एज एन बेस पॉलिसी जिस तरह से काम करती है उसी तरह से ये भी काम हाँ करेगी। बिल्कुल बेस हाँ, खत्म हो जाएगी, बेसिक पॉलिसी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सेम फीचर्स इस भी पॉलिसी में रहेंगे जो उसकी बेसिक पॉलिसी में होंगे। बिल्कुल करेक्ट, सेम फीचर्स रहेंगे, और यहाँ पर कस्टमर जो है वो पॉलिसी क्लेम कर मतलब सकते हम लोगों को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बेस प्लान 5 लाख का लेके ऊपर से टॉप अप ले लीजिए, आपको वो बेटर है हैं, वो फाइनेंशियल, बेटर अगर आप रहेगा। नहीं कर एक सकते। ऑप्शन और बताती हूँ, मोस्टली आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना मार्केट में, जब आप निकलते हैं तो ऐसे लोग बोलेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, मे भी किसी के पास किसी करेक्ट। अदर कंपनी का हो। हम्म। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो कितने सम में शॉर्ट है, 7 लाख है, 8 लाख। अगर आप बात करेंगे ना तो मेजरली आप देखिएगा कि आपको 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो यही बताएंगे कि उनका समय शॉर्ट 3 लाख, 5 लाख, या बहुत ज्यादा करके 10 लाख। 100 में से कोई 1 या 2 मिलेंगे जो 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड बताएंगे कि हाँ मेरे पास 15 लाख या 20 लाख है। इससे ऊपर का आपको कोई भी नहीं बताएगा। 3 लाख 5 लाख वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा। मैं भी यहाँ दिन भर बैठ के पॉलिसीज जनरेट करती हूँ, काम करती हूँ ना, मेरे पास 90% कस्टमर्स 5 लाख और 3 लाख सम एश्योर्ड के होते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या आज की डेट में क्या 3 लाख सम एश्योर्ड सफिशिएंट है, क्या 5 लाख सम एश्योर्ड सफिशिएंट है एक फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के लिए? 5 लाख इनफ है? नहीं है। तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं सर अगर आपके पास प्रीवियस किसी भी कंपनी की पॉलिसी है, या अपने आपको अपने एम्प्लॉय से मिली हुई है, आप जहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयर से वहां से भी मिली हुई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके ऊपर हमारी कंपनी का टॉपअप ले लीजिए, वो आप दे सकते हैं। हमारी पॉलिसी का टॉपअप किसी अदर पॉलिसी के ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि एक सेपरेट प्रोडक्ट है। चलिए एनीवन, किसी के और के पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी डिस्कस कीजिए। मैडम जी प्रशांत जी।
नहीं, मेरे एक इसमें का रिलेटेड क्वेश्चन है। समझो किसी का फॉर एग्जांपल हमें किसी को बता रहे हैं, समझो फॉर एग्जांपल 10 लाख का, समझो किसी का समझो सम एश्योर्ड है। ठीक है। हाँ, तो उसको टॉप अप जो है ना, उसका तो डिफर क्या रखना चाहिए, ज्यादा बेनिफिट है 5 लाख रखना बेनिफिटेड रहेगा कि एज पर 10 लाख उसका डिफर अमाउंट है वो रखना बेनिफिटेड सर रहेगा? 10 लाख रखना बेनिफिट है ना, क्योंकि अगर 5 लाख रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, कस्टमर को तो 5 लाख समय शॉर्ट का लॉस रहेगा ही ना। जो उनकी टॉपअप पॉलिसी काम करेगी वो 5 लाख के बाद स्टार्ट कर देगी काम करना। बेटर है आप 10 लाख का समय शॉर्ट रखिए। उनका डिफाइन लिमिट जो होता है 10 लाख के बाद, जो इनिशियली 10 लाख बेस पॉलिसी का समय शॉर्ट है, वहां तक उनकी बेस पॉलिसी काम करेगी। जिस दिन वो 10 लाख उनका खत्म हो जाएगा, उस दिन वो 10 लाख के बाद उनकी सुपर टॉपअप पॉलिसी काम करना स्टार्ट कर देगी। यही अगर आप 5 लाख का समय शॉर्ट रखते हैं वहां पर, तो 5 लाख के बाद वो देंगे तो जरूर अपनी बेस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बेस पॉलिसी खत्म हो गया तो वहां पर कंपनी आपसे वो रिकॉर्ड मांगेगी कि 5 लाख का मुझे रिकॉर्ड दे दीजिए। तो बेटर है आप 10 लाख समय शॉर्ट चूज कीजिए जब कस्टमर के पास 10 लाख की पॉलिसी है। और जितना बिग डिफाइन लिमिट रखेंगे उतना ही प्रीमियम सस्ता होगा। 3 लाख समय शॉर्ट है कस्टमर का, प्रीवियस डिफाइन लिमिट 3 लाख है, और 3 लाख के ऊपर आप 1 CR दे रहे हैं, उसका प्रीमियम कॉस्ट थोड़ा कॉस्टली होगा। यही अगर कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी 25 लाख की, और अगर आप 25 लाख के ऊपर 1 CR का प्रीमियम सुपर टॉपअप दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसका प्रीमियम थोड़ा चीपेस्ट ही होगा। क्योंकि कंपनी को भी पता है कि इनिशियली 25 लाख तक के जितने भी क्लेम होंगे वो उनकी बेस पॉलिसी से ही जाएंगे। मुझे तो 25 लाख के बाद क्लेम देना है, स्टार हेल्थ को तो यही पता है, तो इसीलिए हमारा प्रीमियम थोड़ा और सस्ता चीपेस्ट हो जाएगा। और इसमें समझो इसमें जब गोल्ड प्लान लेते हैं तो जो टोटल समझो किसी का 10 लाख है तो उसका समझो कितने वन शॉट ही की जरूरी नहीं कि वो पूरा 10 लाख बेस पॉलिसी का खत्म होना चाहिए। ऑल ओवर एग्रीगेट 10 लाख खत्म होने के बाद टॉप अप चालू हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ओके, ठीक है, चलिए बाकी लोगों को एक अनाउंसमेंट अभी बता देती हूँ मैं। जैसा एज यू नो आप सभी जानते हैं कि कल 5th ऑफ सितंबर है। सो कल टीचर्स डे है। सो एक टीचर्स डे की छोटी सी सेलिब्रेशन है यहाँ पर, और आप लोगों के साथ में एक छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन सभी के साथ चाहिए, क्योंकि टीचर्स डे कल है। तो हम लोग 6th ऑफ सितंबर को मीन्स मंडे को टीचर्स डे के लिए महा लॉगिन डे बना रहे हैं। आप सभी लोगों से एक कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पॉलिसी मंडे के लिए रेडी करके रखिएगा। मंडे को सभी को एक पॉलिसी, भले ही छोटी पॉलिसी हो, भले ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, डजंट मैटर, बट एक पॉलिसी मंडे को लॉग इन करने का थोड़ा सा मोटिव रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सर को, योगेंद्र वर्मा जी को अपना मेंटर मानते हैं, सीनियर मानते हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए थोड़ा सा एक हैप्पीनेस फील होगा कि हाँ आज के दिन हमारे सभी एजेंट्स ने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और काम किया है। तो आप सभी से उस पर सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए। मंडे महा लॉगिन डे मनाना है टीचर्स डे सेलिब्रेशन में। सो आज का मीटिंग एंड अप करते हैं। बी रेडी फॉर मंडे, और मंडे में टाटा बाय बाय, हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Same to you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.